एक बुराई को आने का अवसर मिले तो सैकड़ों बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। इसलिए इंसान को सावधान रहना चाहिए कि जीवन में एक बुराई ना आ जाए। तुम्हारे जीवन में एक साथ 100 बुराई कभी नहीं आएगी, एक साथ 100 बुराई कभी नहीं आएगी। क्यों? बुराई पहले तो दरवाजा बनाती है, छोटा सा छिद्र बनाती है, कहां से एंट्री करें, कहां से एंट्री करें। और जो सबसे छोटी बुराई दिखेगी वो पहले एंट्री करके आएगी, पहले प्रवेश करेगी। जब वो बुराई जीवन में प्रवेश करती है, वो रास्ता बना देती है, उसके पीछे से दूसरी बुराई आती है, उसके पीछे तीसरी आती है, उसके पीछे चौथी, फिर लंबी कतार लग जाती है और हमारे जीवन में बुराइयां 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 प्रवेश कर जाती हैं। कभी कभी देखा होगा कि चींटियों की इतनी लाइन लंबी होती है कि दूसरी चींटी को वापस जाने का मार्ग नहीं मिलता। अर्थात बुराइयां चींटियों की लाइन की तरह आती हैं और फिर वो बुराई निकलने के लिए उसको रास्ता ही नहीं मिलता है कि वापस चली जाए। प्यारे मित्रों, आचार्य कहते हैं कि शहद, मांस और मदिरा, इनका सेवन जो करता है परद्रव्यम और पर द्रव्य का हरण करता है और पर कलत्तम, पर स्त्री का सेवन करता है। क्या? जो परद्रव्य को ग्रहण करता है। और अधिकांशतः ये सारी बातें क्यों आती हैं? परद्रव्य के ग्रहण से। अनीति का धन आ जाए, बिना मेहनत का धन आ जाए, परिश्रम किया नहीं और धन ज़्यादा आ जाए। लोग आजकल वायदा बाजार, क्यों बाबू? वायदा बाजार, 10% जमा करो, 100% का माल ले लो, है ना। अब ऐसे व्यक्ति अचानक जीत जाएं, और जब अचानक जीत जाते तो पैसा हाथ में आया तो अनीति में बहा। आचार्य कहते हैं ऐसा व्यापार भी अनुचित है। जिस माल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, प्रिय बंधुओं, इस तरह से वायदा बाजार में भी आप प्रवेश मत करो। क्यों? पर द्रव्य रूप हो गया। और परकलत्तम, इंसान को चाहिए कि परधन माटी के समान माने और पर स्त्री को माता के समान मानना चाहिए, तभी इंसान का भला है। अन्यथा आज नहीं कल पतन तो सुनिश्चित है। यदि परद्रव्य को तुम अपना सौद्रव्य मान करके हरण करोगे, ग्रहण करोगे, ठीक है, मान लो, लेकिन अन्यायोपार्जितम वित्तम वर्षाणि दष्टित सती, तुम्हारे घर में जो धन आया है वह कितनों को कंगाल बना के आया है, कितनों की जीविका छीन करके आया है। इसलिए ऐसा शेयर बाजार का व्यापार मत करो, ऐसा वायदा बाजार का व्यापार मत करो कि दूसरों को कंगाल बना के आया हो। दूसरों को, पहले लॉटरी चलती थी और लॉटरी में लाखों लोग बर्बाद हुए, आखिर सरकार को लॉटरी बंद करना पड़ी। लोगों ने एक ही समझ लिया था, मात्र कुछ नहीं करना, घर पे बैठ के ठंडा पानी पीना, लॉटरी खरीदना, शाम को लग जाएगी, और बस इस तरह का धुन सवार व्यक्ति। और बाद में सब मालूम है सरकार को तो फायदा है, 100 में से 80 तो देना है, और व्यक्ति सोच रहे हैं कि हमको 5 के 80 मिल रहे हैं, 10 के 80 मिल रहे हैं, और सरकार को पता है 100 में से 80 देना है, 100 लेना है, 80 देना है। हमारे तो पहले 100 हाथ में आ गए, उन्होंने जहां टिकट दी पहले टिकट पैसे ले लिए, 100 ले लिए, अब इसमें से 80 देना है। अब 20 रुपये में उनका कागज की छपाई, कागज की छपाई के बाद यातायात व्यवस्था, उसके बाद प्रत्येक बेचने वाले को कमीशन, उसके बाद सरकार की कमाई। 20% में उनकी इतनी यात्रा चलती थी, लेकिन जाने वाले के तो 10 के 10 मूल चले जाते थे ना। एक को तुमने 80 दे दिए और दूसरे के 9 व्यक्ति के 90 छीन लिए, वही डांका नहीं हो गया क्या? कि 9 व्यक्तियों से छीन लेना, एक को दे देना, ये अनुचित तरीका नहीं है क्या? बोलो प्यारे बंधुओं, इसलिए इसे नीति मार्ग नहीं कहा गया। लॉटरी आदि लेना अनीति का मार्ग है।
अन्याय का मार्ग है। पर द्रव्य को ग्रहण कर लेना, जिस द्रव्य को तुमने पसीना नहीं बहाया है, जिस द्रव्य में तुमने मेहनत नहीं की है, उस धन को भी ग्रहण मत करो। क्योंकि अन्याय से तुम यदि धन ग्रहण करोगे तो 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं ठहरेगा, जड़ मूल से ले जाएगा, कुछ ना कुछ कुसंस्कार देके जाएगा, कुछ ना कुछ अनैतिक आचरण देके जाएगा। फलस्वरूप ये होगा कि आगे व्यक्ति खोटे मार्ग में कदम बढ़ाएगा और परिवार में अशांति का माहौल आ जाएगा। इसलिए कभी भी कोई धन यदि आता है तो धन की शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। यदि शुद्ध धन नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। जिसकी न्याय की उपार्जित संपत्ति नहीं, उसका धन भी दान आदि में नहीं लेना चाहिए। यदि ग्रहण करता है तो संसार में भ्रमण करता है। परकलत्रम, पर स्त्री का त्याग होना चाहिए। जीवन में पहला व्रत, शादी हुई कि उसी दिन एक व्रत आ जाता है। शादी के पहले तक ब्रह्मचर्य व्रत और शादी के साथ एक व्रत आ जाना चाहिए। कौन सा? सौदार निज पत्नी व्रत। कौन सा व्रत? निज पत्नी व्रत। अपनी पत्नी में ही जीव को संतुष्ट रहना चाहिए, इतना व्रत आ जाना चाहिए। और यदि नहीं आता है तो एड्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नहीं आता है तो व्यक्ति का धन लुटता है, व्यक्ति का सम्मान लुटता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा जाती है, व्यक्ति का चरित्र जाता है और व्यक्ति का परिवार जाता है। प्रिय बंधुओं, आप तो बहुत बड़े शहर में बैठे हैं और लोग कदम कदम पर ठगने वाले बैठे हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका कोई आचरण नहीं है। ऐसे लोग आपको ठगने की कला में क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, इंसान को अपने जीवन में पर स्त्री का त्याग रखना चाहिए। आज जो कहीं रिलेशनशिप चलने लगा या और भी अनैतिक तरीके चलने लगे, ये सरकार मान्य भले हों, पर सरकार को आपके दुखों से कुछ मतलब नहीं है। ये ध्यान में रख के चलें, आपके जीवन की शांति से सरकार को मायने नहीं रखता है। आपको स्वयं निर्माण करना पड़ेगा कि पर द्रव्य का भी त्याग और पर कलत्र का भी त्याग। हम अपने सीमित धन में न्याय और नीति के धन में काम चलाएं और हमारे जीवन में जो जीवन संगनी है उस जीवन संगनी के साथ अपने जीवन में रहें। और इसी तरह से महिलाओं का व्रत होना चाहिए, इसी तरह पुरुषों का व्रत होना चाहिए। यदि ये व्रत नहीं रहता है तो जीवन में संदेह के घेरे में जाते हैं और संदेह के बाद अशांति का वातावरण छा जाता है। इसलिए कोई भी इंसान क्यों ना हो, मानवीयता का पाठ और नैतिकता का पाठ ये सिखाता है कि ये पाठ धर्म की शिक्षा का पाठ नहीं है, ये मानव की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह मद्य मांस मधु का सेवन ना करे और पर द्रव्य और पर स्त्री का सेवन भी ना करे। ऐसी मंगलिक सद्भावनाओं के साथ बोले पंच परमेष्टि भगवान की